हरियाणा में नई कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। मैंने कहा था आपको 24 से 48 घंटे में ऐलान हो जाएगा और ठीक 48 घंटे के बाद घोषणा हो गई है। नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान कर दिया गया है। अहिरवाल से दक्षिण हरियाणा से पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को कमान सौंप दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की और नेता प्रतिपक्ष फिर से भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया गया है। यानी लौटकर कांग्रेस हुड्डा पर आई। लेकिन राव नरेंद्र सिंह किस खेमे के माने जाते हैं, हुड्डा या शैलजा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का और नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। नए जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अहिरवाल से हैं और विधानसभा चुनाव के करीब एक साल के बाद, एक साल पूरा होने वाला है चुनाव हुए हरियाणा का। 2024 विधानसभा चुनाव अक्टूबर में हुआ था और अक्टूबर दहलीज पर है। अब जाकर नया अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाया है कांग्रेस ने। अहिरवाल से जहां कांग्रेस 11 में से 10 सीटें हार गई थी, वहां से नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को, ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए। यानी कांग्रेस गलती सुधारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि उनको अहिरवाल क्षेत्र में बहुत नुकसान हो रहा है पिछले तीनों ही चुनावों से। 2014, 2019 और 2024 विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं। तीनों ही चुनावों में अहिरवाल बेल्ट से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। ओबीसी वोट नहीं मिल रहे थे कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस ने इस बार ओबीसी चेहरे को पार्टी की कमान सौंपी है। पहले एससी प्रदेश अध्यक्ष बनाती रही है कांग्रेस। उदय भान थे, अभी शैलजा थी, उससे पहले अशोक तंवर थे, उनसे पहले, और उससे भी पहले जो फूलचंद मुलाना एससी फेस था। यानी लगातार एससी चेहरे को कमान सौंपती रही है कांग्रेस। तो अब अचानक कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और ओबीसी फेस को कमान सौंप दी गई है, क्योंकि बीजेपी ने भी ओबीसी पर दांव खेला था। 2024 चुनाव में नायब सैनी को सीएम चेहरा घोषित किया था, तब चुनाव लड़ा था नायब सैनी के नाम पर, ओबीसी फेस के नाम पर, और उसका नतीजा भी मिला। पहली बार रिकॉर्ड जीत हासिल की थी बीजेपी ने, 48 सीटें जीती थी। 2014 में भी सिर्फ 47 सीटें थी, लेकिन 2024 में 48 सीटें पार्टी ने जीती। और अहिरवाल की भी 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती 2024 में। इसलिए ही कांग्रेस ने अब एक रणनीति के तहत राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, क्योंकि वो अहिरवाल से ही आते हैं और साथ में जाट वोटर्स ना छिटके, इसके लिए भी कांग्रेस ने पूरा तालमेल बैठाया है। जाट वोटर्स जो आज कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो इसलिए हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया है फिर से। पिछली बार भी भूपेंद्र हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष थे और मैंने आपको हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, अभी 5 दिन पहले ही बताया था कि एक एक नाम लगभग तय हो गया है, फाइनल हो गया है, और वही हुआ। राव नरेंद्र सिंह का नाम मैंने आपको बताया था, तो उनको पार्टी की बागडोर सौंप दी गई है और भूपेंद्र हुड्डा को सदन में, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। और जिनका नाम सामने आया है, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताता हूं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अहिरवाल बेल्ट से आते हैं राव नरेंद्र सिंह, और यहां पर कांग्रेस कमजोर भी है, इसलिए पार्टी ने इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल से बनाया है पार्टी की मजबूती के लिए, कि यहां से पार्टी को मजबूत किया जाए। राव नरेंद्र सिंह महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं, नारनौल से चुनाव लड़ते हैं, नारनौल विधानसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि इससे पहले इसी जिले से राव दान सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही थी, जो भूपेंद्र हुड्डा के काफी क्लोज माने जाते हैं, लेकिन अब चर्चाओं का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है राव नरेंद्र सिंह के नाम की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, जल्दी वो कार्यभार भी संभाल लेंगे। और एक खास बात भी मैं आपको बता देता हूं, राव नरेंद्र सिंह पूर्व सीएम भजनलाल के बाद कांग्रेस के दूसरे ऐसे ओबीसी नेता हैं जो प्रदेश में पार्टी की कमान संभालेंगे। अब भजनलाल जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाई थी, लेकिन हुड्डा से अनबन के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी उन्होंने बना ली थी, जिससे राव नरेंद्र ने भी पहले चुनाव लड़ा था। तो नारनौल विधानसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि पिछले 3 चुनावों से वो जीते नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन पर भरोसा जताती रही है। 2014 में टिकट दिया, 2019 में टिकट दिया, 2024 में भी टिकट दिया, लगातार टिकट दे रही है कांग्रेस। हालांकि वो हार गए। हाँ, उनका वोट बैंक जरूर बढ़ता रहा है, जो वोट उनको मिलते हैं वो जरूर बढ़ते रहे हैं, यानी कि वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होती रही है। 2009 में वो जीते थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था उस समय, और हुड्डा सरकार में मंत्री भी बने थे। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि 2009 में ही हजका की टिकट पर ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था,
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन वो चुनाव भी हार गए थे। पर अब सालों से कांग्रेस में है लगातार, और राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें भी साथ थे राव नरेंद्र सिंह, राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, राव नरेंद्र सिंह किसी भी गुट से खास ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, गुटबाजी से दूर नजर आते हैं, यानी कि न्यूट्रल हैं। हुड्डा और शैलजा जो अलग अलग खेमे दिखते हैं कांग्रेस में, राव नरेंद्र सिंह गुटबाजी से दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये कड़ा संदेश भी दिया है राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर कि अब कांग्रेस गुटबाजी से पार पाना चाहती है, क्योंकि गुटबाजी से पार्टी बहुत नुकसान झेल चुकी है पहले ही। तो राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर गुटबाजी को दरकिनार करने की कोशिश होगी, और कांग्रेस अब एक्टिव मोड में दिख रही है। पिछले महीने ही जिला स्तरीय संगठन का ऐलान भी किया पार्टी ने, 11 साल के बाद अगस्त में ही जिला अध्यक्ष घोषित किए थे, और अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी बना दिए हैं। दरअसल राहुल गांधी की खास नजर है हरियाणा पर। जिला स्तरीय संगठन के लिए भी राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, मीटिंग की थी पार्टी नेताओं के साथ, और अब भी 3 दिन पहले गुपचुप अहिरवाल की धरती पर आए थे गुरुग्राम। रात को मैंने आपको बताया भी था, किसी भी नेता को नहीं पता था, जिला अध्यक्ष तक को नहीं पता था, सिर्फ एक पार्टी प्रवक्ता से मिले थे राहुल गांधी, और उनके अहिरवाल में आने के बाद अब कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष भी अहिरवाल से बना दिए हैं, जिसके पीछे एक कारण है, मैंने आपको बताया भी। अहिरवाल में कांग्रेस कमजोर है। इस बेल्ट की कुल 11 सीटों में से 2014 में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, एक सीट भी नहीं जीत पाई कांग्रेस यहां से, बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था। और 2019 में भी कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, 8 बीजेपी ने जीती थी, एक निर्दलीय की जीत हुई थी एक सीट पर। और 2024 का विधानसभा चुनाव भी आपके सामने पूरा रिजल्ट रहा, कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई, 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई यहां से। ऐसे में अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसलिए इस इलाके के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब उदय भान की छुट्टी हो गई है, होडल से चुनाव उन्होंने लड़ा था उदय भान ने, हालांकि वो खुद भी अपना चुनाव हार गए, और नेता प्रतिपक्ष फिर से भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया गया है। हालांकि ये भी सवाल एक है कि हुड्डा को ही बनाना था तो इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया। जाट वोटर्स को साधने के लिए हुड्डा को फिर से बनाया गया है, ये एक फैक्टर है, लेकिन सवाल ये है कि इनको तो पहले भी बनाया जा सकता था। खैर पार्टी का फैसला है, कई सेशंस निकल चुके हैं हरियाणा में बिना नेता प्रतिपक्ष के, हालांकि तब भी हुड्डा ही मोर्चा संभालते दिखे थे विपक्ष की तरफ से, और अब पार्टी ने मोहर लगा दी है उनके नाम पर। तो आपके लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के नए हेड होंगे, नए प्रधान होंगे, और भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी फिर से पार्टी ने दी है। आप कांग्रेस की तरफ से की गई इन नियुक्तियों को कैसे देखते हैं? क्या पार्टी ने सही फैसला लिया है, या आपकी नजर में किसी और नेता को जिम्मेदारी देनी थी? क्या राव नरेंद्र को कमान सौंपने से वाकई अहिरवाल या दक्षिण हरियाणा की राजनीति में कोई बदलाव दिखेगा? कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। नमस्कार।